हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे इस पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स के बारे में जो आपको एग्जाम में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और सब्जेक्ट्स पेडागोजी में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहला वर्ड आता है, मतलब इसमें आपको ये सारे वर्ड्स ऐसे ध्यान में रखने होंगे कि जिस भी क्वेश्चन में आपको ये वर्ड्स दिखेंगे वो एक पॉजिटिव आंसर की तरफ होगा, जब तक आपसे नॉट नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। तो चलो, पहला वर्ड है अपॉर्चुनिटीज, मतलब बच्चे को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देना चाहिए। मतलब जिस भी ऑप्शन में आपको ऐसे ये वर्ड्स दिखें वो आपका एक पॉजिटिव आंसर होगा। आ रही है यहां तक बात समझ में? तो अपॉर्चुनिटीज, आप अपॉर्चुनिटीज दें बच्चों को, रियल लाइफ एग्जांपल्स दें, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दें, बच्चों को एनकरेज करें। फिर है इंटरेक्शन या इंटरेक्टिव, ये बात किसने कही भाई? बायगॉत्स्कीनेस पर जोर दिया। कंस्ट्रक्टिव, मतलब बच्चे को रचनावादी, उसको खुद से करने का मौका दें। ठीक है, यहां पर सृजनात्मक मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छा है। वेराइटीज, उसको विविधता दें। क्रिएटिंग, बच्चे खुद से करें वो चीजें। इंगेज करें, एक्सप्लोर करें, इनहेंस करें, मतलब उसको बढ़ावा दें, उसको खोज में जोड़ें, उसको जुड़ाव उसका इंगेज करें उसे। फिर है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। फिर है फैसिलिटेट, ये एनसीएफ इस पर जोर देता है, फैसिलिटेट। फिर है ओपन एंडेड, एक से अधिक विचार प्रस्तुत करना, अलग अलग डायरेक्शंस में, मतलब यहां से लेके अलग अलग डायरेक्शंस में सोचना। डिकोड करना। एक्टिव, बच्चा सक्रिय रहे। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, हस्तपरक गतिविधियों पर जोर दें। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। रीइंफोर्समेंट, लेकिन रीइंफोर्समेंट आपका कॉन्टिन्यूस ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट देने से भी लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। फिर है डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, नर्चर करें, हेल्दी एनवायरनमेंट दें, टीम वर्क को प्रोत्साहित करें, पीयर लर्निंग को प्रोत्साहित करें, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हो, डिबेट डिस्कशन हो, रियल या जो रियल लाइफ से जुड़ा हो, रेमेडियल क्लास दें, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ें और नोट मेकिंग में हेल्प करें। तो इस तरीके से ये आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं। ये देखिए, अब हम नेगेटिव वर्ड्स को देखते हैं, जहां पर कॉपी, नकल, डिक्टेट, मेमोराइजेशन, डिस्करेज, पनिशमेंट, लेक्चर मेथड, ग्रेडिंग की बात हो, जज की बात हो कि बच्चे को जज किया जा रहा है, रोट लर्निंग की बात हो, क्रैमिंग, लर्न, ड्रिल प्रैक्टिस, बार बार उसी चीज को प्रैक्टिस कराई जा रही है जब तक कि बच्चे के मन में बैठ ना जाए, तो वो ड्रिल है। बर्डन, कंप्लेन, एनकोड, पजल, ओनली वर्ड आ जाए, लिमिट आ जाए, फिक्स कर दिया जाए, अवॉइड कर दिया जाए। जैसे बच्चों ने जो गलतियां करी हैं उनको या जो वो गलतियां कर रहे हैं, तो आपको ऐसा उन्हें अवॉइड नहीं करना है, बल्कि उन पर काम करना है कि आप उनको कैसे सुधार सकते हो। नोट टेकिंग वाली बात आ जाए। नोट मेकिंग आपका पॉजिटिव है, नोट टेकिंग आपके निगेटिव ऑप्शन में जाएगा। जेंडर बायस, एरर, बच्चों में गलतियां निकालना, आइसोलेट, अलग थलग कर देना बच्चों को डांटना, स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता, पैसिव, अगर बच्चों को आप पैसिव समझते हैं, लेवलिंग कर देते हैं बच्चे की, कन्वर्जेंट या फिर क्लोज एंडेड, ये सब आपके निगेटिव वर्ड्स में जाएंगे। पॉजिटिव वर्ड्स में सर्वांगीण विकास, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, व्यवहारिक कुशलता, दैनिक जीवन से जोड़ना, वास्तविक चीज़ों से जोड़ना, डेमोक्रेटिक एटमोस्फेयर देना। ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक आपके निगेटिव में जाएगा। समावेशी शिक्षा, दृश्य श्रव्य सामग्री, संसाधन, बच्चों के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल करवाओ, विभिन्न संदर्भों में भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझाओ और विविध गतिविधियां करवाओ। ये आपके सारे पॉजिटिव वर्ड्स के अंतर्गत आ जाएंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये सेंड किए हुए हैं निगेटिव वर्ड्स, तो इसमें देखो, सबसे पहले तो अर्पित जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वैसे भी टेलीग्राम पर जो लोग जुड़े हैं अभ्यर्थी मिशन से, उन लोगों को पता होगा आपस में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे किसी ने कोई पेडागोजी का पीडीएफ मांगा तो आप लोग एक दूसरे को देते हैं। जो लोग उसमें जुड़े हैं आपस में पता होगा इन लोगों को कि बहुत ज़्यादा हेल्प होती है।
तो वाकई में वो बहुत अच्छा लगता है देखकर कि आप लोग इतनी एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इसी तरीके से आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें, ना केवल एग्जाम तक बल्कि अगर किसी को किसी चीज़ की वाकई में नीड है कोई दूसरे एग्जाम के लिए भी, वर्ग 3 के बाद, एमपी टेट के बाद, तो आप लोग एक दूसरे की हमेशा ऐसे ही हेल्प करते रहे। तो उन्होंने ऐसे ही पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स के बारे में लिस्ट दी है, तो हम उन पर बात कर लेते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स में हमने बात कर ली, अब हम निगेटिव वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो जहां पर भी ऐसे आपको दिख जाए केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली, तो वो आपका एक निगेटिव वर्ड होगा। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये आपका निगेटिव वर्ड होगा। दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित, ये आपका निगेटिव वर्ड होगा। मतलब बच्चे को आपको दंड नहीं देना है, सजा नहीं देनी है, उसको बोझ नहीं मानना है, उसको हतोत्साहित नहीं करना है, टीचर सेंटर्ड नहीं होगा, ये आपका एक नेगेटिव वर्ड होगा। खाली स्लेट नहीं है बच्चा, कोरी पट्टियां, जहां पर भी ये वर्ड्स आपको दिख जाए तो वो आपका एक नेगेटिव वर्ड होगा। लैंगिक असमानता, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। निष्क्रिय या निरर्थक भाषा, रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा, तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, सीमित, ये सब आपके नेगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत आएंगे। तो गाइज यहाँ पर ये एक बहुत छोटा सा सेशन था लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि अब आप लोगों को पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स के थ्रू कैसे आप लोग यहाँ पर पेडागोजी में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे। जैसे ही आप ये वर्ड्स देखोगे आपको खुद से समझ आएगा कि कौन से पॉजिटिव वर्ड्स हैं, किस एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ आप लोगों को जाना है और कब आपको एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ जाना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट की और भी किसी एग्जाम में, क्योंकि ये सी टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट सभी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।